वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। खुदा ताला की शान में गुस्ताखी करने वाले सऊदी शहरी को रियाज पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुलजिम ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी वाले अल्फाज किए गए थे इस्तेमाल। WHO ने यूरोपियन कंट्रीज को फिर दी वार्निंग। कहा अगले 4 महीनों के दौरान कोरोना की वजह से 53 कंट्रीज में हो सकती है 7 लाख अमवातें। अमेरिका में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना से मरने वालों की तादाद में हुआ इजाफा। अमेरिका समेत कई मुल्कों में जबरदस्ती वैक्सीन लगाने के खिलाफ बढ़ता जा रहा है अवाम का एहतजाज। रियासत त्रिपुरा में सियासी हंगामों के दरमियान म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए हो रही है वोटिंग। बीजेपी के अरकान पर गुंडागर्दी करने, डराने धमकाने और जबरदस्ती पोलिंग बूथ में घुसकर वोट डालने के लगे इल्जाम। उत्तर प्रदेश में MIM और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के दरमियान सीटों के बंटवारों की खबरें बेबुनियाद। MIM तर्जुमान सैयद आसिम वक़ार ने ओम प्रकाश राजभर पर लगाया अवाम को गुमराह करने का इल्जाम। और सिख कम्युनिटी के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क करने वाली कंगना रनावत की बढ़ेंगी मुश्किलें। दिल्ली असेंबली की एक कमेटी ने भेजा है एक्ट्रेस को समन। 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पेश होने का जारी किया गया फरमान। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाज में पुलिस ने एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है जिसने मुबैना तौर पर खुदा ताला की शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया है। रियाज पुलिस के मीडिया तर्जुमान ने बताया कि सिक्योरिटी फॉलोअप के नतीजे में एक शहरी की शनाख्त और उसे गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें उसने ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया था जिनसे अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी जाहिर होती है। मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। आलमी इदारे सेहत यानी WHO के यूरोपीय रीजन ने कहा है कि अगर वैक्सीन लगाने की कोशिशों में इजाफा नहीं किया गया तो अगले 4 महीनों के दौरान कोविड-19 की वजह से 53 कंट्रीज में मजीद 7 लाख अमवातें हो सकती हैं। WHO के इलाकाई दफ्तर की जानिब से जमा किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यूरोप और सेंट्रल एशिया के उन ममालिक में आलमी वबा से हलाकतों की अब तक की तादाद 15 लाख से बढ़ चुकी है और उसका कहना है कि इस वक्त भी इस खित्ते में होने वाली अमवात की सबसे बड़ी वजह यही वबा है। आलमी इदारे सेहत यूरोप के इलाकाई दफ्तर की रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में गुज़िश्ता हफ्ते कोविड की वजह से तकरीबन 4200 अमवात हुई, जो सितंबर के आखिर में रिपोर्ट होने वाली रोज़ाना अमवात की तादाद से 2 गुनी है। अमेरिका में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के बावजूद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। रोजनामा न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि उम्मीद की जा रही थी कि वैक्सीनेशन के बाद इस साल कोरोना का फैलाव कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन इसके बरखिलाफ इस साल गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में ज़्यादा कोरोना मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। अमेरिका के इदारे इंसदाद कोरोना के मुताबिक रवां साल में मंगल 23 नवंबर तक 3,86,233 अफराद कोरोना के बाद फौत हो चुके हैं, जबकि सन 2020 में कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 3,85,343 थे। ये खतरनाक आदाद-ओ-शुमार ऐसी हालत में है कि सन 2021 अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अबूधाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद तुर्की के सरकारी दौरे पर अनकरा पहुंच गए हैं, जहां तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बनफ्स नफीस उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। एयरपोर्ट पर तुर्की के आला हुक्काम और फौज के एक घुड़सवार दस्ते ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को खुश आमदीद कहा। फिर सलामी के चबूतरे पर तुर्क फौज के एक चाक चौबंद दस्ते ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान को सलामी पेश की। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। तुर्क सदर ने अबूधाबी के वली अहद का अपनी काबीना के अरकान और आला ओहदेदारों से तारुफ कराया। तुर्क ऐवान सदर ने एक बयान में कहा है कि दोनों लीडरों की मुलाकात में 2 तरफा ताउन के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ इक़दामात के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। UAE के किसी आला ओहदेदार का तुर्की का ये पहला दौरा है। दोनों मुल्कों के क़ायदीन के दरमियान बातचीत हुई, जिसमें मुत्तहदा अरब अमारात ने तुर्की में सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट के फ़रोग़ और माविनत के लिए $10 अरब मालियत के एक फ़ंड के क़याम का ऐलान किया है।
तुर्क अवाम अपनी करेंसी के कदर में शदीद गिरावट के बाद परेशानी का शिकार हैं और जब गुज़िश्ता रोज़ तुर्क करेंसी लीरा के कदर में डॉलर के मुकाबले मज़ीद 15% गिरावट हुई तो मरकज़ी अपोजिशन पार्टी के रहनुमा का कहना था कि मुल्क को सियाह तरीन तबाही का सामना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई हफ्तों की गिरावट के बाद लीरा के कदर में शदीद कमी हुई, जिससे कीमतों में पहले ही इजाफा हो चुका है। तुर्की में बढ़ती महंगाई के बाद आम तुर्क शहरी अपनी तातीलात के मनसूबों से लेकर हफ्तावार सौदा सलफ की खरीदारी तक पर नजरसानी करने पर मजबूर हो गया है। इस दरमियान अपोजिशन की रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमाल खलीज ओगलो का कहना था कि मुल्क की तारीख में ऐसी तबाही कभी नहीं आई और करेंसी की इस गिरावट का इल्ज़ाम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पर आयद किया जा रहा है, जो साल 2003 से मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने शरह सूद में कमी करने के लिए मरकजी बैंक पर दबाव डाला ताकि बरामदात, सरमायाकारी और रोजगार के मौके बढ़ें। तुर्की के शहर इस्तांबुल में पुलिस ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने वाले 40 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया। ये रिपोर्ट दो वार न्यूज़ पोर्टल ने दी है। वर्चुअल के मुताबिक इस्तांबुल के ज़िला कटिकोई में पुलिस ने नारे लगाते हुए हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन इस्तांबुल के ओसेलर और बाकर कोई अजला में भी जमा हुए। पुलिस ने इस चौक की नाकाबंदी कर दी जहां जलसे का मंसूबा था। जिले इंतजामिया ने 1 महीने के लिए रैलियों पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुनाफे के मार्जिन को बढ़ाने के लिए मुल्क भर में हड़ताल कर दी है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान भर में पेट्रोल को लेकर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मुल्क भर की इस हड़ताल की वजह से कई शहरों में कहीं पेट्रोल पंप्स खुले हैं तो कहीं बंद हैं। जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां लोगों की लंबी लाइन लग गई। इस नए बहरान पर पाकिस्तानी शहरी बेहद परेशान है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी वजारत पेट्रोलियम के तर्जुमान ने कहा कि मुल्क भर में आज तमाम पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि वजारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीज़न ने पेट्रोल पंप डीलर्स के मार्जिन को बढ़ाने के लिए KSEC भिजवा दिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स के मार्जिन में मुनासिब इजाफे के लिए वजारत कोशिश कर रही है। पिछले 3 महीनों के दौरान 10,000 यहूदी आबादकारों ने इसराइली पुलिस की फूल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में घुसकर मुसलमानों के क़िबले अव्वल की बेहुरमती की है। मस्जिद अक्सा पर धावों की निगरानी इसराइली कमेटी की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान इसराइली स्टूडेंट्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स समेत 10,000 इंतहा पसंदों ने क़िबले अव्वल में घुसकर इश्तियाल अंगेज चक्कर लगाए। इसराइली ज़राए अबलाग में आने वाली रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यहूदी आबादकार मराकशी दरवाजे के रास्ते मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिल हुए। यहूदी आबादकारों को क़िबले अव्वल पर धावों के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाती है, जबकि फ़लस्तीनियों को क़िबले अव्वल में नमाज की अदायगी से रोकने के लिए ताकत के इस्तेमाल समेत तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसराइल की शाम में बमबारी से 2 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने शाम के वस्ती इलाके में बमबारी की, जिसके नतीजे में 2 आम शहरियों की हलाकत और 7 के जख्मी होने की तस्दीक हुई है। मुकामी मीडिया का कहना है कि इसराइली जारहियत में शाम के वस्ती इलाकों को निशाना बनाया गया, जबकि सीरियन एयर डिफेंस ने होम्स शहर पर किए जाने वाले हमले को रोकने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसराइली जंगी तैयारों ने लेबनान की पड़ोसी फ़िज़ाई हुदूद से परवाज़ करते हुए मिसाइल दागे, जिसमें जख्मी होने वालों में 6 शामी फौजी भी शामिल हैं। लीबिया के इलेक्शन कमीशन ने एक इब्तिदाई फैसले में ऐलान किया है कि साबिक मकतूल लीडर कर्नल मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम क़ज़्ज़ाफ़ी सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। इसके अलावा मजमूई तौर पर 98 उम्मीदवारों में से 25 उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया गया है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लीबिया के इलेक्शन कमीशन के एक जरिए ने बताया कि कमीशन ने 24 दिसंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में रजिस्टर्ड 98 उम्मीदवारों में से 25 को नाअहल करार दिया। बादंदा कमीशन ने इन नामों की मुकम्मल लिस्ट भी जारी कर दी है। नाअहल करार दिए गए उम्मीदवार फैसले के खिलाफ अदालत में अपील कर सकते हैं।
स्वीडन की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मैगडलेना एंडरसन मुंतखब होने के चंद घंटे बाद ही अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गई, यानी उन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म एंडरसन की इत्तेहादी जमात ग्रीन पार्टी ने बजट बिल पास न होने के बाद हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। 54 साल की फॉरेन मिनिस्टर और सोशल डेमोक्रेट्स जमात की मैगडलेना एंडरसन को स्वीडन की पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म मुंतखब किया था। मीडिया से बातचीत करते हुए मैगडलेना एंडरसन का कहना था कि आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक इत्तेहादी पार्टी के अलहदा होने पर मखलूत हुकूमत को मुस्तफ़ी होना होता है। ऐसी हुकूमत की क़यादत नहीं करना चाहती जिसकी कानूनी हैसियत पर तनाज़े हो। फ्रांस से ब्रिटेन जाने की कोशिश के दौरान कश्ती डूबने के वाक़े में 31 हलाकतों की तादाद हो गई है, जबकि मुतअद्दिद तारकीन वतन को बचा लिया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बहरी रास्ते इंग्लिश चैनल के ज़रिए फ्रांस से ब्रिटेन जाने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती उलटने से कम 31 अफराद डूबकर हलाक हो गए, जिनमें 5 ख़वातीन भी शामिल हैं। ये वाक़या फ्रांसीसी बंदरगाह केले के करीब रोनुमा हुआ है। तारकीन फ्रांस से ब्रिटेन जा रहे थे कि डंगी बोट उलटकर डूब गई और दर्जनों तारकीन वतन लुक़्मा अजल बन गए। वाक़े के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने मुश्तरका तलाश शुरू कर दी ताकि मज़ीद अफराद की जानें बचाई जा सकें। इस मिशन में 3 हेलीकॉप्टर और 3 कश्तियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। त्रिपुरा में सियासी हंगामों के दौरान आज म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए वोटिंग हो रही है। ममता की तृणमूल कांग्रेस समेत त्रिपुरा की अपोजिशन पार्टी CPIM ने भी वोटिंग के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। अपोजिशन पार्टियों ने इल्ज़ाम लगाया कि बरसर इक़्तिदार BJP के कारकुन मोटरसाइकिलों पर बैठकर घूम रहे हैं और उनके उम्मीदवारों को डरा धमका रहे हैं। CPIM और तृणमूल कांग्रेस ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पोलिंग बूथ पर हर वोटर को जाने से पहले उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। अपोजिशन के इन इल्ज़ामों के दरमियान एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पोलिंग बूथ में मौजूद एक शख्स ज़बरदस्ती एक मखसूस पार्टी को वोट करता दिखाई दे रहा है। शिल्पी दे कता 537 তুমি সামনে থেকে সরো নাহলে বুদ্ধি মুখে এমনি বলছো তুমি তো সত্য দইব। उत्तर प्रदेश MIM के तर्जुमान सैयद आसिम वक़ार ने ओम प्रकाश राजभर पर आवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि राजभर बताए कि हमारी पार्टी में उनकी किससे बातचीत चल रही है। कई मीडिया हाउसेस के लोग मुझे फ़ोन करके
ये पूछ रहे हैं कि राजभर साहब का एक मैसेज चल रहा है, एक बयान चल रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी एमआईएम को 10-15 सीटें देने के लिए तैयार हैं, बातचीत चल रही है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि राजभर जी क्या खेल खेल रहे हैं आप, किसको गुमराह कर रहे हैं आप, और किससे बात चल रही है आपकी। पार्टी में मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं एमआईएम का। असद साहब ने मुझे ऑथोराइज किया है बात करने के लिए। आपकी किससे बात चल रही है? उस आदमी का नाम बताइए हमारी पार्टी में जिससे आपकी बात चल रही है। दूसरी बात, अखिलेश जी अगर आप राजी हैं और आप सीट देना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं कि बताइए कौन सी 10 सीटें हैं, 15 सीटें जो आप देना चाहते हैं, नाम बताइए। आप बताइए राजभर जी, आप बताइए कौन सी सीटें हैं, नाम बताइए, और उस आदमी का नाम बताइए जिससे आपकी बात चल रही है। दूसरी बात, मैं आसिम वकार लखनऊ में रहता हूं। अखिलेश जी मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरा नंबर भी उनके पास है। उनको अगर हमसे बात करना है तो मैं अवेलेबल हूं, बिल्कुल अवेलेबल हूं। आप जब चाहें फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं, मैं तैयार हूं। आपको हमसे बात करने के लिए, एमआईएम के लिए अगर आप सीटें देना चाहते हैं तो आप हमसे बात कीजिए, हम अवेलेबल हैं। आपको हमसे बात करने के लिए किसी मध्यस्थ की, मीडिएटर की जरूरत नहीं है, हम आपस में बात कर लेंगे। आप खेल खेल रहे हैं राजभर साहब। और दूसरी बात, आप खाली इतना बताइए कि आपको कितनी सीटें मिल रही हैं और कहां कहां से मिल रही हैं। पहले आप अपने सीटों का ऐलान कीजिए कि आपको कौन सी सीटें मिल रही हैं। और मैं आखिरी में फिर कह रहा हूं कि हमारी किसी से कोई बात नहीं चल रही है, गुमराह किया जा रहा है। लेकिन एक बात साफ कर दूं कि अगर अखिलेश जी हमसे गठबंधन चाहते हैं तो हम तैयार हैं, हमसे बात करें, हम लखनऊ में हैं, अवेलेबल हैं। आम आदमी पार्टी के एमएलए राघव चड्ढा की सदारत वाली दिल्ली असेंबली की पीस एंड हार्मनी कमेटी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत को समन किया है। कंगना को 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। सिख समाज पर किए गए नाकाबिल कबूल और तौहीन आमेज रिमार्क को लेकर यह समन जारी किया गया। इस कमेटी के सदर आम आदमी पार्टी के एमएलए राघव चड्ढा हैं। बता दें कि इंस्टाग्राम पर सिख कम्युनिटी के खिलाफ मुबैना तौर पर तौहीन आमेज रिमार्क करने और सिख कम्युनिटी के एहतजाजी किसानों को खालिस्तानी दहशतगर्द करार देने पर कंगना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। कमेटी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक रनावत के खिलाफ इस शिकायत में कहा गया है कि कंगना रनावत ने जानबूझकर किसानों के प्रोटेस्ट को खालिस्तानी आंदोलन बताया। सिख कम्युनिटी के जज्बात को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के मकसद से ये कंगना रनावत ने पोस्ट किया है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान केस को लेकर समीर वानखेड़े पर पेदर पे कई इल्ज़ाम लगाने वाले नवाब मलिक और ज्ञानदेव वानखेड़े से जुड़े हतक इज्जत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने अगली सुनवाई तक वानखेड़े और उनके अफराद खानदान के बारे में बोलने पर रोक लगा दी है। नवाब मलिक के वकील ने भी इस बारे में अंडरटेकिंग जमा करवा दी है कि उनका क्लाइंट मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर तक कोई भी बयान नहीं देंगे। मुंबई पुलिस के साबिक कमिश्नर परमबीर सिंह आज जुमेरात 25 नवंबर को मुंबई की कांदिवली क्राइम ब्रांच के ऑफिस में जांच का सामना करने के लिए पेश हुए। सिंह अक्टूबर से ही फरार थे। अदालत की जानिब से जायदाद की जब्ती का हुक्म दिए जाने के बाद परमबीर सिंह हाजिर हुए हैं। 2 दिन पहले ही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने परमबीर सिंह के मुंबई के दोनों घर के दरवाजों पर इश्तिहारी मुजरिम का नोटिस चस्पा किया था। इस नोटिस में परमबीर सिंह को 30 दिन के अंदर जांच एजेंसी या फिर अदालत के सामने हाजिर होने को कहा गया था। परमबीर सिंह ने अपनी जान को खतरा बताया था और कहा था कि इसलिए वो छुपे हुए हैं। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की जानिब से कोरोना से मरने वालों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने के मुतालबे की हिमायत करते हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस मामले पर सियासत ना हो और राहुल गांधी के मुतालबे को पूरा किया जाए। राहुल गांधी जी ने जो मांग करी है कि 4 लाख कम से कम मिले जिन परिवारों में मृत्यु हुई है कोरोना को लेकर के, मैं समझता हूं कि भारत सरकार की खुद की मंशा पहले ही थी। आदेश निकाला, विड्रॉ करने की बात समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में आप कह रहे हो 50,000 देंगे सिर्फ। आज के जमाने में 50,000 क्या होते हैं?
मेरा मानना है कि पुनर्विचार करे केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी खुद देखे इसको, और 4 लाख की तो घोषणा करे ही करे। साथ में जो राजस्थान सरकार ने पैकेज दिया हम लोगों ने, उनके लिए हमने एक्सग्रेशिया अलग से अमाउंट दिया है, चाहे कोई अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी, विधवा औरतों के लिए भी। फिर उनके लिए हम लोगों ने मंथली पेमेंट करने का, पेंशन देने का निर्णय किया है। 5 लाख रुपए देंगे हम लोग 18 साल के कम के बच्चों को, जिनको 18 साल होने पर पूरे 5 लाख मिलेंगे। तो इस प्रकार पैकेज अगर स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है तो केंद्र सरकार के लिए तो बड़ा आसान काम है। उससे उनको चाहिए कि ऐसे वक्त में कोई राजनीति नहीं हो, बल्कि आगे आकर के उनको चाहिए कि कम से कम 4 लाख का पैकेज दे ही दे। और पूरे देश में मांग यही उठ रही है। जिस प्रकार से एक शुरुआत हुई थी पहले, वो शुरुआत भारत सरकार ने खुद ने करी, तो वीटो करने क्या तुकता इस समझ के परे। क्या क्या स्थिति बिगड़ी होगी, कैसे परिवार बीपीएल के भी होंगे, एपीएल के भी होंगे, गरीब परिवारों के लोग भी होंगे। बहुत हालात खराब है देश के अंदर। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि जो मृत्यु हुई है उसके आंकड़ों को लेकर के जो विवाद पैदा हो रहा है देश के अंदर, भारत सरकार खुद को चाहिए कि ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करे जिससे कि उस गरीब घर तक पहुँच सके हम लोग, जहाँ पर मृत्यु हुई है और मृत्यु बताई नहीं गई है। कई राज्यों के बारे में बहुत आरोप लगे हैं। मेरा मानना है कि सब राज्यों को क्यों नहीं ले हम लोग, सच्चाई सामने आने से आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग हो स्टेट गवर्नमेंट की और केंद्र की, उसमें आसानी होती है। अगर सच्चाई सामने नहीं आएगी तो हम गफलत में रहेंगे और खुदा न खासा तीसरी लहर आ गई और वो नए वेरिएंट के साथ में आ गई, पता नहीं पड़ेगा कितना खतरनाक होगा। उस वक्त में अगर सच्चाई सामने अभी नहीं आएगी, उस वक्त हम लोगों को रात देने में असफल रहेंगे। मेरा मानना हमेशा जो आंकड़े आते हैं, चाहे कोई संस्थाओं के हो, चाहे कोई सर्वे के हों, उसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार एक आदेश जारी करे, सब राज्यों के ऊपर कोई सिस्टम डेवलप करे जिससे सच्चाई देश के सामने आ सके, वास्तव में कितने लोगों की मौत हुई है। मेरा ही मानना है। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। खुदा ताला की शान में गुस्ताखी करने वाले सऊदी शहरी को रियाज पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुलजिम ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी वाले अल्फाज किए गए थे इस्तेमाल। WHO ने यूरोपियन कंट्रीज को फिर दी वार्निंग, कहा अगले 4 महीनों के दौरान कोरोना की वजह से 53 कंट्रीज में हो सकती है 7 लाख अमवातें। अमेरिका में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना से मरने वालों की तादाद में हुआ इजाफा। अमेरिका समेत कई मुल्कों में जबरदस्ती वैक्सीन लगाने के खिलाफ बढ़ता जा रहा है अवाम का एहतजाज। रियासत त्रिपुरा में सियासी हंगामों के दरमियान म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए हो रही है वोटिंग। बीजेपी के अरकान पर गुंडागर्दी करने, डराने धमकाने और जबरदस्ती पोलिंग बूथ में घुसकर वोट डालने के लगे इल्जाम। उत्तर प्रदेश में MIM और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के दरमियान सीटों के बंटवारों की खबरें बेबुनियाद। MIM तर्जुमान सैयद आसिम वक़ार ने ओम प्रकाश राजभर पर लगाया अवाम को गुमराह करने का इल्जाम। और सिख कम्युनिटी के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क करने वाली कंगना रनावत की बढ़ेंगी मुश्किलें। दिल्ली असेंबली की एक कमेटी ने भेजा है एक्ट्रेस को समन। 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पेश होने का जारी किया गया फरमान। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए VPN चैनल।